हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। हम आज अपना काव्य खंड का आखिरी पार्ट पढ़ रहे हैं। आखिरी पार्ट कौन सा है हमारा? बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसको लिखा है राजेश जोशी जी ने। ये जो चैप्टर है ये हमें बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे जिनकी खेलने कूदने और पढ़ने की उम्र होती है वो काम पर जा रहे हैं। तो राजेश जोशी जी ने इसमें कितनी भयंकर चीज हमको सोचने के लिए दी है। हमारा भविष्य, देश का भविष्य, यहाँ तक कि बहुत छोटे छोटे, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि देश का भविष्य बच्चों के हाथ में होता है। क्यों होता है? क्योंकि वही पढ़ लिख कर आगे हमारे देश को बढ़ाएंगे। अगर वो अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा निकलेंगे तो हमारा देश भी उतना ही तरक्की करेगा। लेकिन जब बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, काम करेंगे, तो क्या देश हमारा इतना उज्जवल हो सकता है? इसी एक छोटे से, जिसको हम अक्सर कहीं ना कहीं देख लेते हैं, हम अपने आसपास कहीं पे भी निकले तो आप देखेंगे छोटे बच्चे कहीं हमें भीख मांगते दिख जाएंगे, तो कहीं किसी होटल में काम करते हुए, कहीं पर कुछ, कहीं किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाएं तो छोटे बच्चे किसी रूप में काम करते हैं। हम उसको एक नॉर्मल सी बात समझ के इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर उस बात को हम सोचने पे आए तो कितनी भयंकर बात है ये। तो ये सारी चीजें हमें सोचने के लिए मजबूर कर रही हैं। तो चलिए देखते हैं ये पाठ हमें क्या क्या बता रहा है और क्या क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। तो शुरू करते हैं ये पाठ। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। ये हमारी कविता की पहली लाइन है। ठंड का समय है। अब इसमें क्या है, कवि कहीं से निकल रहे हैं, गुजर रहे हैं। ठंड का समय है, एकदम ठंडा है, कोहरा पड़ रहा है, सूरज अभी निकला ही भर है, खूब ठंडी रात के बाद अच्छी खासी कपकपाती सुबह हुई है, और छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो सुबह सुबह अपना कहीं पर काम करने जा रहे हैं। सिर्फ ये एक सिंपल सी लाइन दी गई है। और ये चीज़ बताइए, ठंड के मौसम जहाँ पर हम लोग को सुबह उठने में तकलीफ होती है कि हम लोग कैसे उठें, रजाइयाँ छोड़ें, उस वक्त में छोटे से बच्चे जो हैं वो सामान लेकर काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं? हमने सिंपल से एक लाइन लिख दी कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो हमने क्या दिया, हमने उसे एक सिंपल सी बात ले ली, इसलिए हमने ऐसा लिखा। लेकिन ये तो बहुत ही भयंकर चीज है। इसे हमें एक विवरण की तरह नहीं लिखना चाहिए, एक सवाल की तरह पूछना चाहिए कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। हमने आपको बताया ना अभी स्टार्टिंग में कि बच्चों का काम पे जाना बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि बच्चों के साथ मासूमियत जुड़ी होती है, और काम पे जाने का मतलब है उनकी वो मासूमियत कहीं पर खो गई है। वो जो बच्चे, छोटे बच्चे जिन्हें पढ़ना चाहिए, खेलना चाहिए, अटखेलियाँ करना चाहिए, जिनके साथ हमें बहुत ज़्यादा स्नेह, प्यार, सब कुछ होता है, वो बच्चे अगर काम पे जा रहे हैं तो इसे हमें एक साधारण वाक्य में नहीं लिखना है। हम साधारण वाक्य में लिखेंगे तो क्या होगा, हम लिखेंगे और उसे पढ़कर भूल जाएंगे। लेकिन अगर उसे हम प्रश्न की तरह लिखेंगे, बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, तो हम उस पंक्ति पर सोचने के लिए मजबूर होंगे, एक पल को ठहरेंगे। क्योंकि जब हमारे सामने सवाल आता है तो हम उसको पढ़ते हैं, और ये हमारा नेचर होता है कि उस सवाल का जवाब हम ढूंढने के लिए तुरंत तत्पर हो जाते हैं कि आखिर इस सवाल का जवाब क्या है। तो वही चीज, इसीलिए उन्होंने बोला, कवि जी ने, कि हमें इसे एक विवरण की तरह नहीं लिखना चाहिए, एक सिंपल लाइन की तरह नहीं लिखना चाहिए कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसे हमें कैसे लिखना है, एक प्रश्न की तरह लिखना है। अगर हम इसे प्रश्न की तरह लिखेंगे तो हम उसका जवाब ढूंढने के लिए लग पड़ेंगे, और जब हम इसका जवाब ढूंढेंगे तब इसकी गहराई को हम समझेंगे कि आखिर ये कितनी बड़ी बात है। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें। तो अब यहां पर क्या कह रहे हैं, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, मतलब क्या ये दुनिया पूरी तरीके से उलटफेर हो गई। अंतरिक्ष में गेंदों का गिर जाने का तात्पर्य ये है कि हमारी पृथ्वी के अलावा बहुत सारे ग्रह हैं जो हमारे सौरमंडल में उपस्थित हैं।
तो जाहिर सी बात है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं तो ये बहुत बड़े प्रलय की बात है। तो आखिरकार क्यों जा रहे हैं? क्या जो जितने भी ग्रह थे वो कहीं गिर के नष्ट हो गए हैं? यानी कि अंतरिक्ष में हमारी पृथ्वी के अलावा जितने ग्रह थे क्या वो गिरकर कहीं नष्ट हो गए हैं, अब बचे ही नहीं हैं? तो क्या दीमकों ने खा लिया है? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? यानी जो इतनी रंग बिरंगी किताबें बच्चों के पढ़ने के लिए मौजूद हैं इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर, वो क्या सारी किसी दीमकों ने खा ली हैं, जो वो काम पर जा रहे हैं और उन किताबों का मजा नहीं ले पा रहे? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए सारे खिलौने? तो जो बच्चों के खेलने के लिए जो सारे खिलौने होते हैं, क्या वो किसी चोर ने ले जाके चुरा के किसी काले पहाड़ के नीचे दबा दिए हैं? जो बच्चे खिलौने से ना खेलकर काम पर जा रहे हैं। क्या किसी भूकंप में ढह गई सारी मदरसों की इमारतें? तो क्या कोई ऐसा भयानक भूकंप आया था जिसमें इस पृथ्वी पर मौजूद सारे स्कूल की इमारतें, मदरसे मतलब सारे स्कूल की इमारतें जो हैं वो ढह गई, गिर गई, जो बच्चों के पढ़ने के लिए स्थान ही नहीं बचा और वो काम पर मजबूर हो रहे हैं? तो हमने ये लाइन आपको समझाई, लेकिन यहाँ पर कुछ लाइन्स ऐसी हैं जिनका यहाँ पर दोहरा मतलब निकल रहा है। जैसे यहाँ पर दिया क्या, अंतरिक्ष में गिर गई सारी गेंदें। तो हमने जो इन्होंने यहाँ पर बताया कि बहुत ज़्यादा प्रलय आ गया, जो अंतरिक्ष में मौजूद सारी जो गेंदें बिना किसी उसके घूम रही थी वो कहीं गिर गई, खो गई, जो इतना प्रलय आया, जो वो काम पर जा रहे हैं। लेकिन इसका दूसरा मतलब ये भी है कि बच्चों के खेलने के लिए जो इस पृथ्वी पर गेंदें थी वो क्या सारी कहीं अंतरिक्ष में गिर गई हैं, कहीं खो गई हैं, जो बच्चे उन गेंदों से खेल नहीं सकते। फिर दूसरी लाइन हमारे पास में आती है कि काले पहाड़ के नीचे दब गए सारे खिलौने। तो यहाँ पर काले पहाड़ से तात्पर्य है जो आधुनिकरण हुआ है। आधुनिकरण में क्या हुआ, जब हम प्रगति की तरफ इतनी तेज दौड़े तो बहुत सारी इमारतें खड़ी हुई, काली काली इमारतें होती ना, सीमेंट की बनी इमारतें कैसी होती, काली काली होती। तो यहाँ पर काले पहाड़ से तात्पर्य है कि आज के समय में जो हमने प्रगति कर ली है और हम बिल्कुल संवेदनाहीन हो गए, मतलब हमारे अंदर अब संवेदनाएं नहीं बची हैं, हम प्रगति की होड़ में इस हद तक आगे बढ़ते जा रहे हैं कि हमारे दिल में बिल्कुल भी संवेदना नहीं बची है। उस दौर में क्या हमने बच्चों के सारे खिलौने ले जाकर इन काली इमारतों के नीचे ही दबा दिए हैं? जो हमने कंक्रीट का जंगल खड़ा किया, क्या सारे खिलौने हमने उनकी नींव में दबा दिए हैं, जो वो बच्चे खिलौने भी नहीं खेल पा रहे हैं? तो यहाँ पर इन दो लाइनों का जो आप भी अगर मान लो आपसे भाव स्पष्ट करने के लिए बोला जाता है तो आप दोनों ही तरह के इस लाइन के भावों को स्पष्ट करेंगे। तो यहां पर हमने ये पूरा आपको क्लियर किया। नेक्स्ट, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? अब बच्चे काम पर जा रहे हैं तो बच्चे कहते हैं ना, घर का जो आंगन है वो बच्चों की किलकारियों से गूंजता है। अगर बच्चे नहीं हैं तो घर का आंगन सूना है। तो इसी बात से प्रेरित होकर जो है कवि ने, राजेश जोशी जी ने ये लाइन लिखी है, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन जो हैं वो खत्म हो गए एकाएक? एकाएक मतलब एकदम से खत्म हो गए। तो कहने का क्या मतलब है, बच्चे क्या है, बगीचे में खेलते हैं, बागों में खेलते हैं और घर के आंगन में खेलते हैं। तो क्या हुआ, क्या घर के सारे आंगन कहीं खो गए, कहीं खत्म हो गए, कहीं नष्ट हो गए? क्या सारे बाग बगीचे जो है जहां बच्चों के खेलने की जगहें थी वो क्या एकदम से कहीं खत्म हो गई, या उन पर किसी चीजों का निर्माण हो गया जो बच्चों के लिए खेलने की जगह नहीं बची तो क्या वो काम करने लगे? तो यहाँ पर क्या चीजें आपको बताई हैं कि कैसे कैसे चीजें खत्म हो गई। अभी यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है क्या, जो बच्चे काम पर जा रहे हैं, जो उनके पास खिलौने नहीं है, किताबें नहीं है, खेलने के लिए जगहें नहीं है और वो काम करने के लिए मजबूर हैं। तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि ये सारी चीजें हस्बा मामूल हैं। हस्बा मामूल का मतलब अभी भी मौजूद हैं,
ठीक है, ये बहुत ही इन्होंने फारसी का डिफिकल्ट वर्ड लिया है, हस्बा मामूल। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है, अभी भी मौजूद है। तो अब क्या है, तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में, अब सारी चीजें खत्म हो गई, उनके खेलने की गेंदें नहीं है, किताबें नहीं है, मैदान नहीं है, स्कूल नहीं है, घर के आंगन नहीं है, बाग बगीचे नहीं। जब इस दुनिया में कुछ बचा ही नहीं है कि वो बच्चों का एंटरटेनमेंट, मनोरंजन कर सके, तो इस दुनिया में बचा ही क्या है, इस दुनिया में तो कुछ भी नहीं बचा है। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, अगर ये सारी चीजें वास्तविकता में खत्म हो गई होती तो ये कितना भयानक होता, मगर ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इतनी भयानक घटना नहीं घटी है। उससे भी भयानक ये है कि ये सारी चीजें अभी भी मौजूद हैं इस दुनिया में, ये सारी चीजें अभी भी मौजूद हैं, मगर बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चों के खेलने पढ़ने की किताबें, उनके मैदान, स्कूल, सब कुछ मौजूद होते हुए भी, लेकिन तब भी जो है बच्चे काम पे जा रहे हैं। और ये उससे भी ज्यादा भयानक है। किससे भी ज्यादा? कि अगर ये सारी चीजें नष्ट हो गई होती तो ये भयानक था, लेकिन उससे भी ज्यादा भयानक ये बात है कि ये सारी चीजें मौजूद हैं और तब भी बच्चे इन सब चीजों से अपना मनोरंजन ना करके वो काम पर जा रहे हैं। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो अब यहां पर उन्होंने क्या बोला, इस दुनिया में हजारों करोड़ों सड़कें हैं, तो इन सड़कों पर जितनी भी क्या ना दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए, मतलब इन दुनिया की जितनी भी सड़कें हैं उन सड़कों पर ये छोटे छोटे पांव चल के और अभी भी काम पर जा रहे हैं। कि ये छोटे छोटे बच्चे अपने छोटे छोटे जो पैरों से चल के इन सड़कों पे अभी भी काम पर जा रहे हैं। आखिर क्यों जा रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये क्यों जा रहे हैं? ये जा रहे हैं अपना पेट भरने, अपने परिवार का पेट भरने, अपने भाई बहनों का पेट भरने। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिन्होंने इनको काम करने के लिए मजबूर किया है। बच्चों का काम करना बहुत बड़ी मजबूरी का कारण होता है। कोई भी माँ बाप नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे काम पर जाएं, कोई भी काम करें। क्यों? तब तक उस उम्र में, खास तौर से जिस उम्र में बच्चे पढ़ते लिखते हैं, खेलते कूदते हैं, यानी कि छोटे हैं। पढ़ लिख के तो सभी को बड़े होके काम करना है, लेकिन छोटे बच्चे जो मासूम होते हैं वो काम नहीं करते। लेकिन यहाँ पर उन्हीं मासूमियत की बात हो रही है कि वो काम पर जा रहे हैं, लेकिन क्यों जा रहे हैं? सबसे बड़ा कारण एक ही क्वेश्चन है। तो क्यों क्वेश्चन है? उन्हें अपना पेट भरना है, अपने माँ बाप का पेट भरना है, या अपने भाई बहनों को पढ़ाना लिखाना, तन ढकने को कपड़ा, खाने को खाना, इन सब का इंतजाम करने ये बड़ी बड़ी चिंताएं उन छोटे छोटे कंधों पर आ गई हैं और इसी कारणवश उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है। तो इस तरीके से हमने ये पाठ आपको बताया। इस पाठ की व्याख्या देखिए, हमको पूरा पैरा व्याख्या करने के लिए नहीं आता कभी भी, लेकिन व्याख्या करने के लिए हमारे पास क्या आती है, 2 लाइंस दे दी और उसका भाव स्पष्ट करना, उसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना। तो भाव सौंदर्य हम जब भी स्पष्ट करते हैं या आशय स्पष्ट करना होता है, तो वहां पर क्या होता है कि जब हम 2 लाइंस दे देते हैं तो उन 2 लाइनों के अकॉर्डिंग ही हमें लिखना होता है। लेकिन यहाँ पर आपको पूरा डिटेलिंग में हम ये चीज समझा रहे हैं कि लिखा राजेश जोशी ने सिर्फ क्या देखा, ये कविता उन्होंने क्यों लिखी, हम सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि वो किसी कारणवश काम पे जा रहे थे। सुबह सुबह उनको कहीं जाना था, वो जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने छोटे छोटे 4-5 बच्चों को जो है वो काम पे जाते देखा। ठंड की सुबह थी, एकदम कोहरा था, और वो ठंड के समय राजेश जोशी को सुबह उठने में खुद बहुत दिक्कत हो रही थी इतनी ठंड के कारण। और सोचिए उस ठंड में वो छोटे छोटे बच्चे नंगे पांव उस सड़क पर चलते हुए काम पर जा रहे थे। तो इस एक छोटी सी घटना ने उन्हें सोचने पर मजबूर किया कि किस तरीके से ये सारी चीजें घटित हुई हैं।
तो यहाँ पर हमने आपको ये पूरा पाठ अच्छे से समझाया, इसके पीछे की विडंबना समझाई, इसको एक क्या कहते हैं विवरण की तरह नहीं प्रश्न की तरह पूछना चाहिए, क्या क्या कारण हो सकते हैं, और उन कारणों को हमने आखिरी स्ट्रेंजा में आपको भी बताया कि आखिर वो क्यों काम पर जा रहे हैं। आई होप ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके प्रश्न उत्तर हम थोड़ी देर में आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे। थैंक यू, बाय बाय।